नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम आए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आप लोग के समक्ष। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा है आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे लाभान्वित होता रहे, ठीक है। तो चलिए आज हम एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। कल हमने देखा था जो नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, ठीक है। आज हम देखते हैं, टॉपिक है जो रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ। हेडिंग लगा लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ। रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ में क्या रिलेशन है वो चीज हम देखना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स A and B are YA and YB respectively, ठीक है। ऐसा मान लीजिए YA and YB respectively, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स A and वेपर्स B आर YA and YB रेस्पेक्टिव, क्योंकि वेपर के फेज में YA लिखते हैं, ठीक है। और PA and PB are partial pressure of vapors A and B, ठीक है। फिर से देखिए क्या है, मान लिए जो वेपर्स A एंड B का मोल फ्रैक्शन YA YB है और PA एंड PB क्या है, पार्शियल प्रेशर है वेपर A एंड B का, ठीक है। PA एंड PB जो है पार्शियल प्रेशर है वेपर्स A एंड B का। एक चीज मान लेते हैं, टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर इक्वल टू P मान ले, P, टोटल प्रेशर मान लेते हैं P है। अब बताइए जो पार्शियल प्रेशर जो है, ध्यान दीजिए, जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है क्या, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है ना। देखिए जरा, इसी तरह से PB बराबर हम क्या लिखेंगे, PB बराबर क्या लिखें, YB इंटू P, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। एक चीज हमें क्या पता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, P नोड ऑफ ए, रॉल्स लॉ से P नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड कह दें। और PB बराबर क्या होता है, PB बराबर क्या होता है, ये होता है P नोड ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दीजिए, क्या किए, डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ में हमें रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए हम मान लेते हैं जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन YA एंड YB है और इस वेपर का पार्शियल प्रेशर PA एंड PB है और टोटल प्रेशर को P मान लिए, मान सकते हैं सर। अब टोटल प्रेशर P है तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ पर वही की है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर P, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए।
इसके बाद क्या किए, पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, सेकेंड इक्वेशन मान ली। लेकिन रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नोट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या होगा, पी नोट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना चीज हमें पता है। अब जरा इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जरा देखिए, दोनों जगह पी ए है, देखिए तो जरा पी ए है, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से पार्शियल प्रेशर यहाँ भी है, पार्शियल प्रेशर यहाँ भी है, ये दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, वाई ए इंटू पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ध्यान दीजिए ये होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, वाई ए इज इक्वल्स टू पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर, और ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये तो है पी नोट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, पार्शियल प्रेशर है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर। देखिए तो जरा, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, नोट करिए, कुछ नहीं किए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से रिलेट कर दी है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, पी ए यहाँ भी है, पी ए यहाँ भी है, दोनों इक्वल कर दिए तो क्या हो गया, वाई ए इंटू पी इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ से हम वाई ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय पी, ये टर्म क्या है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसी को तो हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, पी ए, तो पी ए बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए जरा, चलिए ऊपर ऑफ कर दें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को देख लीजिए ना, अब सेकेंड और फोर्थ को जरा देख लीजिए, तो लिखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड इक्वेशन ये है पीवी और फोर्थ इक्वेशन ये है पीवी। देखिए जरा, दोनों इक्वेशन बराबर है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाई बी इंटू पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए जरा, पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हाँ कि ना। इसी तरह से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाई बी विल बी इक्वल्स टू पी नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय पी टोटल प्रेशर। और ये जो टर्म है, इस टर्म को क्या बोलेंगे, पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ पी बाय टोटल प्रेशर। देखिए जरा, यही रिलेशन है डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ में। डाल्टन्स लॉ, दिस इज डाल्टन्स लॉ, दिस इज रॉल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर, द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज will be equals to mole fraction of vapor phase will be equals to the partial pressure, the ratio between the partial pressure and the total pressure। नोट करिए, यदि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का रहेगा तो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर, यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का रहेगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर तो वही रहेगा। टोटल प्रेशर देखिए, यहाँ भी टोटल प्रेशर पी, यहाँ भी टोटल प्रेशर पी। ठीक है, नोट करिए जरा, नोट कर दिए। तो चलिए आज हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं दोस्तों, और अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भर के आते हैं। ठीक है, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जहाँ पे भी केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत सारा था, और हम भी बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आप, और एक चीज दोस्तों, हम लोग का उत्तरदायी है, हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग अपने चैनल को, जो हम और आपके द्वारा जो मिल करके बनाया गया चैनल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, उस चैनल को सबसे पहले तो ग्रो करेंगे ताकि जो हम जो एक मोटिव लेके चल रहे हैं, जो फ्री एजुकेशन इंडिया को, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, फ्री एजुकेशन मिले। हमारे द्वारा जितना भी हमसे संभव हो सकेगा हम जरूर कोशिश करेंगे फ्री एजुकेशन देने का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से उम्मीद ये है जो आप लोग अपने चैनल को ग्रो जरूर करेंगे। ठीक है, इस चैनल को ग्रो करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब मिलकर के उसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।